हेलो गाइस, माय नेम इज़ अजय कुमार और आज हम चेक करेंगे कि .env फाइल क्या होती है। इसमें से कैसे आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो और कैसे उनको एक्सेस कर सकते हो और क्या यूज़ होता है इसका, ग्लोबल कांस्टेंट कैसे डिफाइन होते हैं इसमें, तो ये सब देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। और अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर स्टार्ट करने के बाद अपना प्रोजेक्ट चल रहा है। तो लास्ट टाइम जो हम कर रहा था, हमने वो कंट्रोलर से मतलब डेटा देखा था हमने, कंट्रोलर में कैसे डेटा चल रहा है हमारा। तो हम करने वाले थे रिलेशनशिप एटसेट्रा पर। उससे पहले आपको मैं .env फाइल के बारे में बता रहा हूँ और उसके साथ में फिर उसके बाद एक माइग्रेशन के बारे में बता दूंगा आपको। उसके बाद हम रिलेशनशिप पे मूव करेंगे ताकि आपको रिलेशनशिप करते हुए चीज़ें समझाए प्रॉपर। तो सबसे पहले हम इसका .env फाइल ओपन कर लेते हैं। तो .env फाइल है, इसमें ये वाले जो हमारे कांस्टेंट है ये पहले से डिफ़ाइन होते हैं। इसमें जब एक डिफ़ॉल्ट env फाइल होती है, ये एग्ज़ाम्पल वाली फाइल होती है हमारे पास, तो ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। और जब लारावेल इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद ये बनानी होती है, तो ये बन जाती है ऑटोमेटिकली नए वाले वर्जन में। तो इसमें हमने अभी तक क्या किया था कि देखो, अगर आप एग्ज़ाम्पल डॉट इसमें देखो तो इसमें ऐप की नहीं होगी हमारी, और अगर आप इस वाले में देखो तो ऐप की लग गई होती है। ऐसे हमने कुछ एक चीज़ें मॉडिफाई हो जाती है इसमें जब प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं उस टाइम पर। तो इसमें ये वाला जो होता है ये ऐप का नेम होता है। इसको आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका ऐप है। तो इसको कांस्टेंट को आप यूज़ करके होल ऐप में एक जगह से आप जैसे लारावेल है, यहाँ पर अगर आप लिख दो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ और लिख दिया जैसे ई कॉम लिख दिया, समथिंग कुछ भी कर दिया आपने, सॉरी, जैसे आपने ई कॉम कर दिया तो ई कॉम तो पूरी ऐप में आपका नाम ई कॉम हो जाएगा। इस कांस्टेंट से आप गेट कर सकते हो। और ये गेट कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। उसके बाद ऐप env होता है, ये इन्वायरमेंट है। इसका मतलब है इन्वायरमेंट, तो आपने कौन से इन्वायरमेंट में रन कर रहा है। जैसे इसको ऐप env अभी हमने लोकल रखा है तो ये प्रोडक्शन या डेवलपमेंट सर्वर होता है, तो उसके इन्वायरमेंट अलग अलग हो सकते हैं, उसके हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं। और इसके बाद ऐप की होता है, तो ये ऐप की होता है आपका इनक्रिप्शन से रिलेटेड। तो जब भी आप इनक्रिप्शन का मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे लारावेल में, तो कोई भी चीज़ आपको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करनी है तो इस की के थ्रू आपकी एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होगी वो। अगर आपका डेवलपमेंट सर्वर है और आपने प्रोडक्शन सर्वर पे डेटा मतलब मूव कर लिया अपना, तो उसके बाद आपको ये की चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये की जो होती है तो ये डिफरेंट होनी चाहिए हर एक सर्वर के लिए। नहीं तो आपका डेव सर्वर की से आपका अगर प्रोडक्शन सर्वर का भी डिस्क्रिप्शन हो रहा है तो वो एक लूप होल होता है। अभी इसके बाद आता है ऐप डिबग। इससे समझा रहा है जैसे कि अगर डिबग ट्रू है तो आपको ये सारे एरर दिखाना स्टार्ट कर देगा अगर कोई एरर आता है लारावेल के एंड पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। और अगर इसको फोर्स कर देते हैं तो इसको कोई भी एरर नहीं दिखाएगा, खाली स्क्रीन दिखा देगा ये। तो उसके बाद ऐप यूआरएल होता है, ये ऐप का यूआरएल है। अभी तो हमने लोकल होस्ट रखा है यहाँ पर, अगर आपका सर्वर है कोई भी तो सर्वर का यूआरएल दे सकते हो आप। ऐसे ही ये लॉग के लिए चैनल बने हुए हैं, तो ये लॉग के कांस्टेंट बने हुए हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, लॉग जो होता है वो स्टैक रखा होता है इसने, और इसके अलावा बड़े सारे और भी होते हैं, तो वो भी देखेंगे। जैसे फाइल में हो सकता है, किसी और में हो सकता है, तो जो भी चैनल में आपने करना चाहो वो कर सकते हो। अब इसके बाद ये डीबी कनेक्शन था, लास्ट टाइम हमने देखा, तो ये डीबी का कनेक्शन का नाम, होस्ट, पोर्ट, ये सारे कांस्टेंट हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग से कैशे से रिलेटेड सारे कांस्टेंट इसने दे रखे हैं, सेशन से रिलेटेड इसने दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने कुछ भी चेंज करना है तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो आप, और इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो वो पूरी ऐप में चेंज हो जाएगा अगर आप कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो। इसके बाद इसने मेम्ड कैशे रेडिस के दिए हैं, ये मेल एसएमटीपी के रिलेटेड इसने दिया, और यहाँ पे आप अपनी डिटेल वगैरह डाल के अपना एसएमटीपी यूज़ कर सकते हो जो भी आपका है। और इसने डिफ़ॉल्ट में AWS का दिया है, पुशर का दिया हुआ इसने।
और बस ये डिफ़ॉल्ट में देता है। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ और कॉन्स्ट बनाने हैं तो आप यही फॉर्मेट मतलब कैप्स करैक्टर में आप इस तरह से अंडरस्कोर के थ्रू कांस्टेंट बना दो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और इसके आगे कोई भी वैल्यू डाल दो वो एक्सेस कर सकते हो आप, जैसे ये वाले हैं। अब इसका कॉन्फ़िग के साथ मैं रिलेशन बता देता हूँ कि जितने भी ये कांस्टेंट दिए होंगे डिफ़ॉल्ट में ये आपको यहाँ पर कॉन्फ़िग में मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी बड़ी सारी फाइल्स इसमें ऐप देख रहा हूँ मैं, तो ऐप में देखो जैसे ऐप नेम है, तो अगर आपके पास env नहीं है तो वो ऐप नेम जो यहाँ पे अगर आपने डिफ़ाइन कर दिया तो यहाँ से उठाएगा। अगर env में ऐप नेम नहीं है आपके पास तो वो यहाँ से उठाता है। तो ये सेकेंडरी होता है कि आप यहाँ से उठा सकते हो उसको, ठीक है। और ऐप env जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है नॉर्मली ये दिया है, ऐसा ऐप डीबग यहाँ पे फॉल्स दिया है पर हमने env में ट्रू किया है इसलिए हमारे को सारे एरर दिखते हैं। तो बेसिकली .env जो है वो सुपीरियर होती है तो इसमें से एक्सेस होंगे, ना कि वो इसको उठाएगा। ऐसे ही ऐप यूआरएल से रिलेटेड एसेट यूआरएल समथिंग ये सारे यहाँ पर इसने दिए हुए हैं। अब ऑथ वाली फाइल में तो नहीं दिए होंगे, जैसे ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड थे तो हमारे सारे यहाँ पे आ जाएंगे वो ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड। यहाँ पे देखो ब्रॉडकास्ट ड्राइवर ये सब दिए हुए हैं इसने। तो अगर आपको एक्सेस करना है वेरिएबल तो आप ऐसे ही एक्सेस कर सकते हो जैसे यहाँ पर करे हुए हैं env और ये। तो हम क्या करते हैं अब यहाँ पर एक अपना कांस्टेंट बना लेते हैं, टेस्ट नाम से बना लिया हमने, टेस्ट कांस्ट बना लिया और इसका वैल्यू हमने रख लिया, कुछ भी रख ले रहे हैं हम अजय 5656 और ये हमने सेव कर लिया। रिस्टार्ट हो गई हमारी env फाइल अपने आप ही। और इसके बाद हम राउट में जाके देख लेते हैं, लास्ट टाइम हमने कुछ राउट बनाए थे। हाँ, तो जैसे अबाउट वाले राउट में ही देख लेते हैं या यूज़र वाले में देख लेते हैं। गेट यूज़र वाला राउट था मेन कंट्रोलर के अंदर, तो http कंट्रोलर मेन कंट्रोलर में जाके हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम dd कर लेते हैं और dd करके मैं आपको दिखा देता हूँ। env हमने नाम रखा है उसका टेस्ट अंडरस्कोर कांस्ट। और ये हमने सेव कर लिया। अब जब भी हम यार यूज़र ऐसे हिट करेंगे तो देखो हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू मिल रही है। अगर हम इस कॉस्ट की वैल्यू चेंज कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसका आगे कुछ और लिख दिया, इतना लंबा किया, जो भी दे रहे हैं हम कोई सीक्रेट की या समथिंग कुछ भी दे रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पूरी ऐप में जैसे आपने env जहाँ जहाँ आपको जिस फाइल कंट्रोलर जहाँ पे भी चाहिए आपने लगा दिया और env से आप यहाँ वैल्यू चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं। और जैसे ये किया वैसे कोई जितने भी आपको कॉस्ट चाहिए होंगे वो सारे यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, और इसके बाद हम अब नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि माइग्रेशन क्या होती है, कैसे हम माइग्रेशन बनाते हैं लारावेल में और वो कैसे डिप्लॉय करते हैं, मतलब सर्वर पर कैसे डिप्लॉय होती है, और उसके बाद फिर हम रिलेशनशिप पे मूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू।